हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करंट अफेयर करेंगे, एडिटोरिया करंट अफेयर करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। इसमें जनवरी से लेकर के जून तक दिया हुआ है इसका। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला में दिया हुआ है एम एक्सप्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है। यह बिल्कुल सही है। इसे 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया, ये भी सही है। जहाज रानी मंत्री सर्बोनंद सोनेवाला ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई, यह सही है। तीनों कथन सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। किस संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक के संक्षिप्त नीति जारी किया है? तो कौन किया है? संयुक्त राष्ट्र किया। कौन किया? संयुक्त राष्ट्र। ऑप्शन नंबर 1। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो अहिल्या देवी नगर कर दिया। क्या कर दिया? अहिल्या देवी नगर। ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेलेस्टे सॉली को। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है? तो अमित शाह के नेतृत्व में किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए। ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीता है? तो किस देश की टीम को हराकर जीता है? तो पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है? जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया, सही है। और दूसरा नंबर है मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया, तो सही है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चलेंगे। चलिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें चलेंगे। पहला, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT मद्रास ने समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्था घोषित किया गया है, बिल्कुल सही है। IISc बेंगलोर देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है, ये भी सही है। दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन डी, सॉरी सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो कौन किया है? ईरान किया। कौन किया है? ईरान किया है। ठीक है। DRDO ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप के मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार का मिसाइल है? तो सतह से सतह का मिसाइल है। कौन सा मिसाइल है? सतह से सतह का मिसाइल है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया है? तो कौन किया है? नेपाल के प्रधानमंत्री। ठीक है, नेपाल के प्रधानमंत्री। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए
मध्य प्रदेश ने हाल ही में सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया है? तो सांची को विकसित किया। मध्य प्रदेश ने सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया? तो सांची को विकसित किया। ठीक है। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय वैज्ञानिक को जो है स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जोईता गुप्ता को। ठीक है। किसको? जोईता गुप्ता को। ठीक है। एक्सपोसैट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन है। इसे किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो इसरो और रमन रिसर्च सेंटर दोनों द्वारा किया गया। ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। किस देश में प्राकृतिक के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE के द्वारा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग 17 पे चलते हैं। किन दो देशों के बीच उद्योग और उद्योग संघ की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में हुई है? तो किसके बीच हुई है? तो भारत और नेपाल के बीच हुआ है। ठीक है। भारत और नेपाल के बीच हुआ है। ठीक है। सॉरी, भारत नेपाल नहीं, भारत और न्यूजीलैंड के मध्य हुआ। भारत और न्यूजीलैंड के मध्य। ठीक है। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। ठीक है। हाल ही में संपन्न हुए IPL 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को चिन्ह पहचानना है। तो यह किताब चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटंस को हराकर जीता है, यह सही है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 5वीं बार चैंपियन बने हैं, ये भी सही है। फाइनल मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, ये भी सही। इनमें से कोई भी कथन जो है गलत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जगदीश बाकन ने 2023 का मिशेल बैटिस अवार्ड जीता है। दूसरा नंबर, यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। यह कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। ठीक है। अरब सागर में आई तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा है? बिपरजॉय चक्रवात का नाम कौन रखा है? बांग्लादेश रखा है। ठीक है। बांग्लादेश। चलिए, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला नंबर में क्या है? यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा नंबर, बड़े राज्यों में केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा, छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पर है। तो इसमें कौन सा कथन सही होगा? तो 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ, तीसरी बार मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने KIUG 2023 में पदक तालिका में शीर्ष पर स्थान पर रहा, सही बात है। दूसरा पे जो है हरियाणा रहा, तीसरा पर जो है मध्य प्रदेश रहा। और तीसरा स्थान पर KIUG 2023 के शुभंकर का नाम जीतू मतलब बारसिंघा रखा गया है। तो ये क्या हो गया? 2 और 3 जो है कथन सही है। ठीक है। 2 और 3 सही, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया है? तो ओमान की खाड़ी में। कहाँ किया है? ओमान की खाड़ी में। ठीक है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। AI पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? तो ब्रिटेन के द्वारा किया है। किस देश के द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है। ECA इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? न्यूयॉर्क है। ठीक है।
ISSF जूनियर विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन जर्मनी में किया गया। ठीक है। भारत 15 पदक, 6 स्वर्ण, 6 रजत, 3 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। तो ए और बी दोनों सत्य है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरणीय प्रदूषण के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो तेलंगाना रहा। कौन रहा? तेलंगाना। ठीक है। चलिए, 29 नंबर क्वेश्चन। जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब अपने नाम किया है? तो भारत ने किया है। किसने किया है? भारत ने किया है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 पे चलते हैं। लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो बताइए आप लोग। शक्तिकांत दास को। किसको किया गया? शक्तिकांत दास को। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? किसको कौन किया है? ऑर्डर ऑफ द नाइल से प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा देश किया है? तो मिस्र किया है। ठीक है। डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया के शीर्ष पर रहा है? तो डिजिटल भुगतान के मामले में भारत रहा शीर्ष पर। ठीक है। चलिए, अब हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। तो जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का पहला स्थान प्राप्त है। राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के स्थान के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को प्राप्त हुआ है। तो इनमें से सभी क्या है? सही है। ठीक है। चलिए, हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम जनजाति खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया। किस राज्य में किया गया? उड़ीसा में किया गया। ठीक है। हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो बताइए किसे हुआ है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। ठीक है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। ठीक है। 36 नंबर पर क्वेश्चन पर चलेंगे। हाल ही में एनएसी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव जिसमें भारत पहली बार भाग लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रांस में किया गया। कहाँ किया गया? फ्रांस में किया गया। ठीक है। दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया गया है? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। ठीक है। चलिए, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? तो ढाका में किया। किस शहर में किया? ढाका में किया। ठीक है। किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है? तो किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है। जेल का नाम बदल क्या कर दिया गया? सुधार गृह। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? तो भारत को चुना है। ठीक है। चलिए, 41 नंबर को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में NCERT नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपिक का आयोजन 18 से 20 जून 2023 तक डैश में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? भोपाल के मध्य प्रदेश में। ठीक है। चलिए, 42 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? गीता प्रेस को। किसको किया गया? गीता प्रेस को। ठीक है।
गांधी शांति पुरस्कार इस बार किसको दिया गया? गीता प्रेस को। ठीक है। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा ए और बी दोनों सही हो जाएगा। मिस्र ने मलेशिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया, सही है। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था। दोनों कथन सही है। चलिए हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन पे 44 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई में किया गया। कहाँ किया गया? दुबई में किया गया। ठीक है। चलिए 45 नंबर, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कथन सभी क्या है? सही है। चलिए पहला नंबर देखिए, सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ जिला की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार उड़ीसा के गंजम जिले को दिया गया। तेलंगाना में भद्राद्री कोठागुड्डेम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया। मतलब इसमें तीनों सही है। ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में चलिए, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? तो इसका कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लर्न एंड अर्न योजना शुरू किया गया? लर्न एंड अर्न योजना शुरू किया गया मध्य प्रदेश द्वारा। चलिए, हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप का खिताब जीता है? तो कौन जीता है? उरुग्वे जीता है। कौन जीता है? उरुग्वे। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा किया है? तो हरियाणा सरकार जो है 10,000 रुपये मासिक पेंशन देगी। ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन चलते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है, INSV तारिणी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 188 दिनों के बाद 17,000 NM मतलब समुद्री मील ट्रांस समुद्र अंतर महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत लौटा। इसमें 2 महिला अधिकारी सहित 6 सदस्यीय क्रू दल शामिल थे। इसका जो है 23 मई 2023 को गोवा बंदरगाह पर स्वागत किया गया। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन सही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। और इस पे रोज़ करेंट अफेयर इसका जो 12 सेट दिया हुआ यूटेरिया का वो पूरा 12 सेट कराया जाएगा और इसके बाद SPD का भी पूरा ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा और डेली करेंट अफेयर आएगा। और बिहार पुलिस का एक सेट रोज़ चल रहा है, आप उसको देखिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।